जय हिंद। तो समझते हैं नए साल के साथ एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के संबंध में क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही सुपर टेट के रूप में आपको बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ऐसे में सुपर टेट में एनआईएस डीएलएड के मान्यता के संबंध में विभागीय सूत्रों से जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, उसके आधार पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में एनआईएस डीएलएड यदि अभ्यर्थियों की बात की जाए तो आप सभी सम्मानित हर एक एग्जाम में, चाहे वह शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की जाए या शिक्षक भर्ती की बात की जाए, आपने अपना परचम लहराया है। ऐसे में इसी के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 का जो विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें हाईकोर्ट के अंतिम आदेशानुसार एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने व एग्जाम देने का मौका मिला था। हालांकि एक बड़े स्तर पर जो शिक्षक हैं उन्होंने क्वालिफाई भी किया है और अच्छे नंबरों के साथ, चूंकि मामला अभी भी विचाराधीन है, इस वजह से रिजल्ट सेक्शन में अभी भी कोर्ट केस पेंडिंग दिखा रहा है, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। इसी के साथ हर एक साल जो सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें भी आप सभी एनआईएस से डीएलएड सम्मानित अभ्यर्थियों ने अच्छा खासा जो स्कोर करने के साथ क्वालिफाई भी हो चुके हैं। और इसी के क्रम में यदि शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो सबसे नवीनतम शिक्षक भर्ती जो बिहार में निकली है, उसमें कई प्रदेश के यानी कि बिहार एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी अपना परचम लहराया है। इसी के साथ साथ इसी क्रम में चाहे राजस्थान रीट की बात की जाए, मध्य प्रदेश एमपी टेट की बात की जाए, चाहे केवीएस की बात की जाए, हर जगह एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपने जो है कि जो सफलता का परचम लहराया है, इसके साथ साथ काफ़ी अच्छे स्कोर भी खड़े किए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही सुपर टेट के रूप में बड़ी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की सरकार की पूरी मंशा के साथ साथ विभागीय जो स्तर है वहाँ की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में जो खाली पदों के ब्यौरे हैं उसे इकट्ठा किया जा रहा है। के साथ साथ उत्तर प्रदेश जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हलफनामे के साथ लगभग 52,200 कुछ खाली पदों का यानी कि रिक्त पदों का जो प्रमाण है वो दिया था। ऐसे में यदि लगभग 2 से 3 वर्ष बीत गया है, तो ऐसे में कई पोस्ट खाली भी हुई हैं। के साथ साथ कई ऐसे शिक्षक के जो रिटायरमेंट भी हुए हैं। तो सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टेट के रूप में एक बड़ा विज्ञापन, बड़ी संख्या में जो है कि इसका विज्ञापन हमें देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी चाहिए कि एनआईएस डीएलएड को वैलिडिटी मिले। हालांकि यदि एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, लगभग 2021 के ही जूनियर शिक्षक भर्ती की बात की जाए, जो 1500 कुछ पोस्टों की थी, उसमें भी कोर्ट के आदेशानुसार एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को क्लास 6 to 8 के लिए आवेदन करने का मौका व एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जूनियर शिक्षक भर्ती में भी कई ऐसे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी यानी कि शिक्षक और शिक्षिका भी हैं जिन्होंने जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। हालांकि वह भी अभी भी जो है कि उसका क्लियर नहीं हो पाया है, चाहे उसमें रेगुलर बीटीसी वालों ने आवेदन किया हो या फिर बीएड या फिर एनआईएस डीएलएड। तो इसी क्रम में यदि सब मिलाकर सुपर टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि इसका जीता जागता प्रमाण आप उत्तर प्रदेश में पुलिस विज्ञापन भर्ती के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसे में कुछ और विभागीय जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं अधिकारी, उनसे भी यही है कि लगातार विभाग की तरफ से हमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के जो स्कूल वाइज खाली पद हैं उसे इकट्ठा करने और उसके जो कि उसका एक ब्यौरा है उसे तैयार करके विभाग को जल्द से जल्द देना है, क्योंकि अगली जो भर्ती होगी वह सुपर टेट के रूप में या उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रूप में होगी, जो अपने आप में ऐतिहासिक व अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में जाना जाएगा। ऐसे में यदि कई ऐसे सम्मानित एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों की बात की जाए तो वे वेल क्वालिफाइड हैं। तो इसी के साथ वे जूनियर यानी कि प्राइमरी जूनियर के साथ साथ वे जो है कि टीजीटी पीजीटी जीआईसी और एएलटी जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों को भी देख सकते हैं यदि वे एलिजिबल होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक और शिक्षिका हैं एनआईएस डीएलएड के जिन्होंने काफ़ी जो है काफ़ी अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनका है। तो इसी क्रम में सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 भी कई ऐसे सम्मानित हैं जिनका क्लियर
क्लियर है। तो सब मिला-जुला कर मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के रूप में एनआईए ड्रिल मान्यता के संबंध में। और इसी क्रम में जो वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। नहीं, यहाँ पर भी जो है कदम मजबूती के साथ जम चुके हैं और अगली रणनीति के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हालाँकि अभी भी कुछ शिक्षक हैं जो कि इस तरह की जानकारियों से दूर हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें भी पंक्ति में लाया जाएगा, ताकि उनके भी सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक मजबूत टीम गठन के साथ साथ अपनी बातों को आगे तक मजबूती के साथ पहुंचाया जाए, ताकि आगे आने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ सुपर टेट में एनआईए से डीएलएड को बिना किसी समस्या के वैलिड किया जाए, ताकि हम भी तैयारी कर अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सके, अपने भविष्य को संवार सके और सुधार सके। तो बेसिकली यह वीडियो देने का एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट विज्ञापन को लेकर जो हलचल है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और नए साल के साथ मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को वैलिड किया जाएगा। हालांकि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का प्रारंभ से एक ही विश्वास है कि एनआईए से डीएलएड पहले भी वैलिड था, है और रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के जो है कि हिसाब से वर्तमान समय में थोड़ी हलचल सी मची हुई है, लेकिन यदि हम जो है कि अभी भी कई सारे ऐसे विकल्प हैं जिनको खोजा जा चुका है, केवल और केवल उन पर अमल करने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के भी एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, चाहे वह मतलब मीटिंग की बात की जाए या फिर जो है कि फंडिंग की बात की जाए या फिर किसी एक दिशा में चलने की बात की जाए। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के रूप में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। ऐसे भी समस्त उत्तर प्रदेश के मेरे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों से आह्वान है कि आप लोग एक बार फिर से इस नए साल के साथ नए ऊर्जा के साथ मजबूती से आगे कदम बढ़ाएं। हालांकि वर्तमान समय में पूरे देश के सभी एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार पर वर्तमान में परिस्थितियां जो है कि अनुकूल नहीं है। इसके बजाय आप सभी लोग एक जो है मंच पे आइए और एक जो है साथ जोर लगाइए, जिस भी दिशा में चलें हम सब एक दिशा में चलें, ताकि सफलता और सुनिश्चित हो सके। बाकी ये छोटा सा अपडेट था एनआईए से डीएलएड को लेकर उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बढ़ रही हैं के साथ साथ सुपर टेट को लेकर काफ़ी तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। तो आई होप आप मेरी सभी संभावनाओं को समझे होंगे और आगे चलकर कड़ा एक्शन लेंगे, और आपके हर एक जो आपका कदम होगा उसमें टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार आपके साथ रहा है, आपके हर एक मुद्दों को हर एक बातों को सटीकता के साथ रखता है, ताकि अन्य जो एनआईए से डीएलएड शिक्षक गण है जो अभी तक पंक्ति में नहीं आए हैं वो भी आकर अपना सहयोग सुनिश्चित कर सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी एक ही मनोकामना है कि एनआईए से डीएलएड डिग्री 2024 में वैलिड हो जाए और आप सभी लोग अपने अपने प्रदेश के साथ केंद्र में होने वाली शिक्षक भर्तियों में वैलिड हो जाए, सिलेक्शन लें और आपका जो भविष्य है, आपके परिवार का जो भविष्य है वो संवर और सुधर सके। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।